हमारे इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इनमें से कुत्तों का भी एक स्थान है। हम नॉर्मल कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खतरनाक कुत्तों की। अगर गलती से भी इनका सामना हो गया तो आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगी, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगर गलती से इन कुत्तों ने आपको काट लिया तो आपकी हालत ऐसी हो सकती है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं हूं आरिफ और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंसेप्शन वर्ल्ड में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वोल्फ डॉग, भेड़िए कितना खतरनाक होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं। अगर दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड जानवर बने तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, ये एक मिक्स ब्रीड डॉग है जो कुत्ते और भेड़िए का मिश्रण है। ये डॉग्स कोलोराडो में देखे जा सकते हैं। हाइब्रिड प्रोसेस से ये डॉग्स और इनके बिहेवियर और लाइफ साइकिल सारे भेड़िए जैसे हो जाते हैं। पहला डॉग जो मिक्स ब्रीड रेडी किया गया था वो एडम्स एंड मुलर थे, जिसे 2012 में तैयार किया गया था। डोमेस्टिक डॉग्स जल्दी मैच्योर हो जाते हैं 6 से 8 महीने के अंतराल में। इनकी लाइफ नॉर्मल होती है 12 से 14 साल। इनका बाइट फोर्स 1500 psi होता है जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये कुत्ते शेर का भी मुकाबला करने से पीछे नहीं हटते। डोगो अर्जेंटिनो, शिकारी के रूप में एक साहसी इतिहास के साथ आज के डोगो अर्जेंटीना दोस्त और चंचल पालतू जानवर हैं। डोगो अर्जेंटिनो वफादार, स्वतंत्र, उच्च ऊर्जा वाले कुत्ते हैं जो समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपने मानव साथियों पर भरोसा करते हैं। डोगो अर्जेंटीना पहली बार कुत्ते के मालिक के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं है। वह बड़ा, शक्तिशाली, बुद्धिमान, ऊर्जावान और हठी है। एक डोगो को एक ऐसे ट्रेनर की आवश्यकता होती है जो बल या क्रूरता का उपयोग किए बिना दृढ़ता और निरंतरता के साथ उसका मार्गदर्शन कर सके। यदि आप साहसी भी और दयालु कुत्ता चाहते हैं तो सबसे अच्छा डोगो है। लेकिन आपको एक सम्मानित ब्रीडर खोजने के लिए और जीवन भर उसे प्रशिक्षण और व्यायाम करने के लिए बहुत सारे होमवर्क के लिए तैयार रहना चाहिए। डोगो अर्जेंटिनो की हाइट 24 से 26.5 तक होती है। इनका वेट 88 से 100 पाउंड तक हो सकता है। इनका जीवन यानी लाइफ स्पैन 9 से 15 साल तक होता है और इनका बाइट फोर्स 510 psi होता है। डोगो अर्जेंटिनो ने 31 वर्षीय महिला रिपोर्टर को मुंह पे काट लिया था। इसके बाद कुल उनके मुंह पे 17 टाके आए थे। कॉशियन ओवाचका, कॉशियन डॉग रशियन ब्रीड है। इस डॉग का इस्तेमाल जंगली जानवरों से रक्षा और बर्फों में सवारी के लिए भी की जाती है। इनके शरीर में भालू जैसे बाल पाए जाते हैं। इनका हाइट 23 से 30 इंच तक होता है और वजन 99 से 170 पाउंड तक होता है। इनकी लाइफ स्पैन 10 से 12 ईयर्स का होता है। इनका बाइट फोर्स 550 से 700 psi तक होता है। डोगो अर्जेंटिनो जैसे कुत्ते इनके सामने बच्चे हैं। बिना ट्रेनिंग के इनको घर में पालना बेहद खतरनाक हो सकता है। पर्सा कैनारियो, ये एक स्पेनिश नस्ल का कुत्ता है जिसका पूरा नाम पेरो डी पर्सा कैनारियो है। इस कुत्ते का वजन 66 किलोग्राम तक होता है और इसकी हाइट 26 इंच की होती है। ये एक पावरफुल और मस्कुलर डॉग है जो गार्ड डॉग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया गया तो ये काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। 26 जनवरी 2001 को 2 पर्सा कैनारियों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को की एक 36 ईयर ओल्ड वुमन पर हमला किया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। यही कारण है कि यह कुत्ता आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और यूक्रेन में बैन है। साइबेरियन हस्की, साइबेरियन हस्की का नाम साइबेरिया से पड़ा है क्योंकि ये मूलतः यहीं पाए जाते थे। साइबेरियन हस्क के शरीर पर भूरे, काले या सफ़ेद बालों की मोटी परत होती है। इनके कान खड़े होते हैं और इनकी आंखें नीली और चेहरा मुखौटे की तरह होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के कारण पश्चिमी देशों में कुछ साल पहले इन डॉग्स की बिक्री बढ़ी थी और अब भारत में भी ऐसा हो रहा है। भारतीय आबोहवा उनके अनुकूल नहीं है और ऐसे में इंडिया में वे अधिकांश समय एयर कंडीशनर कमरों में रहते हैं। वे दरअसल दौड़ने भागने के शौकीन हैं और स्लेज खींचने में उन्हें महारत हासिल है। यह अच्छे गार्ड डॉग नहीं बन पाते। वे बहुत समझदार और घरेलू होते हैं। I love you. Mishka, I love you. Mishka, I love you. I love you.
Mishka, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. I love you. I love you. I love you. Good girl. पिटबुल। खतरनाक कुत्तों की बात हो और पिटबुल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। पिटबुल कुत्ते बुलडॉग्स और टेरियर्स नस्ल के कुत्तों से ही विकसित नस्ल के कुत्ते हैं। पिटबुल नस्ल के कुत्ते की पहचान करना कुछ कठिन होता है। इसकी बहुत से प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जैसे कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, अमेरिकन बुली, स्टैनफोर्डशायर बुल टेरियर। इस नस्ल के कुत्तों को पिटबुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से कई नस्लों को मूल रूप से क्रॉस बाउंडिंग बुल बाइटिंग डॉग्स के कुत्तों को लड़ने के लिए विकसित किया गया था, जो बड़े जानवरों जैसे बैल के चेहरे और सिर को पकड़ते थे। लेकिन रक्त के खेल में कुत्तों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद ऐसे कुत्तों का इस्तेमाल केवल पालतू जानवरों के रूप में ही किया जाता है। वैसे पिटबुल नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस कुत्तों, खोज और बचाव कुत्तों के रूप में भी किया जाता है, लेकिन यह फाइटिंग डॉग्स के रूप में ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इनके आक्रामक स्वभाव से इन्हें 11 देशों में बैन कर दिया गया है।